सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 17 विराम चिन्ह करते हैं इस पाठ की शुरुआत। जब हम किसी से अपने भावों तथा विचारों को प्रकट करते हैं तो उस समय वक्ताओं को बोलते समय कहीं पल भर तो कहीं उससे अधिक देर तक रुकते हैं, कभी किसी शब्द पर बल देते हैं तो कभी एक ही वाक्य का उच्चारण अलग अलग प्रकार से करते हैं। मौखिक भाषा के इस उतार चढ़ाव, गति, ठहराव आदि को लिखित भाषा में प्रकट करने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन चिन्हों को ही विराम चिन्ह कहा जाता है। विराम शब्द का अर्थ है रुकना। चलिए पढ़ते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। वाक्य के मध्य तथा अंत में विराम को प्रकट करने के लिए निर्धारित चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है। विराम चिन्ह के प्रकार, विराम चिन्ह के प्रकार हैं जैसे एक तरफ है विराम चिन्ह का नाम, विराम चिन्ह के नाम और फिर दूसरी तरफ भी विराम चिन्ह। चलिए कैसे, जैसे पूर्ण विराम को एक डंडे के माध्यम से लगाते हैं, अर्ध विराम को डॉट और कॉमा, कोष्ठक को कोष्ठक, विवरण चिन्ह, प्रश्नवाचक इस तरह लगाते हैं, हंस पद या त्रुटि चिन्ह इस तरह लगाते हैं। आगे है अल्प विराम, योजक चिन्ह, लाघव चिन्ह, विस्मय आदि बोधक, अवतरण या उद्धरण चिन्ह और आगे है निर्देशक चिन्ह। ठीक है। इन्हीं चिन्हों को इन नाम से जाना जाता है और इस तरह ये चिन्ह लगाए जाते हैं। ठीक है। आगे है, सबसे पहले पढ़ते हैं पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किसे कहते हैं और ये कब लगाए जाते हैं? चलिए पढ़ते हैं। जब वाक्य खत्म हो जाता है तब वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे पवन खाना खाता है और अंत में हम लगाएंगे पूर्ण विराम। आगे है नित्या पढ़ाई करती है और अंत में क्या है? पूर्ण विराम। ठीक है। आगे है अल्प विराम, जहां वाक्य में पूर्ण विराम की तुलना में 1/4 रुकना पड़े वहां अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अमृता को खाने में फल, सब्जी, दही, अचार, पापड़ पसंद है। ठीक है। आगे है अर्धविराम। अर्धविराम का अर्थ है आधा ठहराव। पूर्ण विराम की अपेक्षा कम समय ठहरने के लिए अर्ध विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें घर जाना है, कॉमा, खाना बनाना है, अर्ध विराम, फिर सामान बांधना है, पूर्ण विराम। ठीक है। आगे है जो सहिष्णु होते हैं अर्ध विराम लगाते हैं उन्हें अधिक कष्ट मिलते हैं, उसके बाद पूर्ण विराम। अर्ध विराम का अर्थ है थोड़ा रुकना फिर आगे बढ़ जाना। ठीक है। आगे है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग शब्द युग्म के मध्य द्वंद्व व तत्पुरुष समास में पुनरुक्त शब्द युग्म में किया जाता है। जैसे भाई बहन का प्यार अनमोल है। आगे है सुख दुख जीवन में आते रहते हैं, तो सुख और दुख के बीच में क्या लगाया? योजक चिन्ह। ठीक है। आगे है कोष्ठक चिन्ह। वाक्य में आए किसी शब्द या कथन के विषय में अतिरिक्त जानकारी देने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे विश्वामित्र क्रोध में कांपते हुए ठहर जा और उसके बाद क्या आया? कोष्ठक चिन्ह। तो क्रोध आ गया हमारा कोष्ठक में। आगे है धर्मराज, कोष्ठक लगाते हैं युधिष्ठिर, कोष्ठक बन सत्य और धर्म के संरक्षण। आगे है लाघव चिन्ह। शब्दों को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर के लिए डॉक्टर का संक्षिप्त रूप है डा, डा के आगे लगाएंगे छोटी सी बिंदु गोला जिसे हम कहते हैं लाघव। ठीक है। उसी तरह पंडित के लिए पंडित का पै बनाकर हम क्या लगाएंगे? लाघव का प्रयोग करेंगे। ठीक है। आगे है विवरण चिन्ह। विवरण चिन्ह का प्रयोग वाक्यांश के विषयों में कुछ सूचना या
निर्देश आदि देने के लिए किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 मुख्य भेद होते हैं, वचन के 2 भेद होते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, विवरण चिन्ह का। आगे है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग वाक्य में हर्ष, विवाद, विस्मय, घृणा, आश्चर्य, करुणा, भय इत्यादि का बोध कराने के लिए किया जाता है। जैसे हाय, हाय के आगे है विस्मय आदि चिन्ह, वह गिर गया। वहां कितना सुंदर दृश्य है। उसी तरह है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्या आज तुम स्कूल नहीं जाओगे, उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारा मित्र मुरादाबाद से कब लौटेगा, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह। उसी तरह है अवतरण का उद्धरण चिन्ह। किसी की कही हुई बात को उसी तरह प्रकट करने के लिए दूहरे अवतरण का प्रयोग किया जाता है। किसी शब्द का महत्व दर्शाने के लिए इकहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे तुलसीदास जी ने सत्य कहा है, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। आगे है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख स्तंभ है। आगे हंस प्रदिया त्रुटि पूरक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग लिखते समय किसी शब्द को भूल जाने पर किया जाता है। जैसे राम आगरा जाएंगे और हमें जोड़ना है इसमें आज शब्द, तो हम क्या करेंगे, हंस प्रद चिन्ह का प्रयोग करके हम नीचे शब्द लिखेंगे आज। तो इससे पता चलता है कि यह आज भी इसी लाइन का वाक्य है। ठीक है, तो पूरा होगा राम आज आगरा जाएगा। उसी तरह है विशाल और निहाल में रहते हैं। तो हमने क्या करा, साथ छोड़ दिया, तो साथ में हम चिन्ह लगाएंगे और लिखेंगे साथ और फिर जोड़ेंगे शब्द को। विशाल और निहाल साथ में रहते थे। ठीक है, आगे है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किसी उदाहरण की ओर संकेत करने या निर्देश देने वाले वाक्यों के पश्चात होता है। जैसे हमारे राष्ट्रीय पर्व है गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस और गांधी जयंती। ठीक है, आगे है महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। विराम का अर्थ होता है रुकना। विराम के लिए प्रयुक्त चिन्हों को विराम चिन्ह कहा जाता है। वाक्य के मध्य में प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्ह हैं, जैसे अर्धविराम, विस्मय आदि सूचक चिन्ह, लाघव, हंस प्रद आदि। उसी प्रकार है वाक्य के अंत में प्रयोग किए जाने वाले विराम चिन्ह हैं पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह आदि। कोष्ठक में विस्मय आदि सूचक चिन्ह वाक्य के मध्य तथा अंत दोनों में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।